मंदसौर के पिपलिया मंडी में मैं आया हूँ। कृषि उपज मंडी है और ये लहसुन की बहुत बड़ी मंडी है। मंदसौर में अफीम के अलावा प्याज, लहसुन, गेहूँ, इस सब की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आप देखिए कितना ज़्यादा लहसुन है और यहाँ कुछ किसान भी आए हुए हैं, क्योंकि आज किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने न जाने कितनी योजनाएं की घोषणा की है, अपनी नई गारंटी दी है। मैं कुछ किसानों के साथ यहाँ पर हूँ। आप लहसुन बेचने आए थे? हाँ, लहसुन बेचना है। लहसुन का सही दाम मिल रहा है? अब भाव तो अब जो चल रहा है वो ठीक है, कभी डाउन हो जाता है, कभी जो भाव पहले 12,000 गई वो अभी 10, 12, 10, 11 चल रही 10। अच्छा, एक बात बताइए, आप खाली किसानी करते हैं? हाँ, किसानी। तो किसानी से आपका घर परिवार, शादी विवाह, इलाज, खर्चा सब निकल जाता है? एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे वैसे एडजस्ट करना पड़ता है, जितना हो घर में वैसे ही करते हैं। और आप भी किसान हैं? जी। आप क्या बेचने आए? ये लहसुन है? जी हाँ, लहसुन बेचना है। लहसुन की खेती, एक बार बताइए, ये एक सीजन तो अच्छा चलता है, दूसरे सीजन गड़बड़ हो जाता है, फिर एक साल अच्छा चलता है, 2 साल तक पिटता है ना? जी। गए साल पिट जाएगा ये। इस साल बहुत ज़्यादा बोई हुई। इस बार ज्यादा हो गया? हाँ, डबल हो गई। डबल बो देते हैं इसलिए, एक साल कम बोई, दूसरे सीजन में डबल बो देते हैं, इसलिए सीजन पिटा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम लोग छोटे थे गांव में, तो एक बार लहसुन का बहुत दाम हो गया। तो हम और हमारे भाई और 2-3 लोग मिल के हम लोगों ने बोला अगले साल लहसुन लगाते, और लगाया। इतना ख़राब दाम हुआ, हमने मजाक में लगाया था, कोई ये नहीं, इतना ख़राब हुआ कि जितना पैसा लगाया हम लोगों ने मिल के आपस में, वो भी नहीं निकला। नहीं निकलेगा ना, वो आप लगाओगे इतना तो नहीं निकलेगा, अगले साल ही नहीं निकलेगा, डबल लगा रहे लोगों ने। अच्छा, तो अब मैं ये थोड़ा आया हूँ मैं ये जानने के लिए कि किसानों के बीच में इस बार, और मंदसौर के इस इलाके में तो किसान जो आंदोलन किए थे वो एक पूरा इतिहास है, तो इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें किसानों के बीच में क्या माहौल लग रहा है? नहीं, हम तो धार से हैं, हमारे इधर का नहीं, धार से हम तो। अरे धार से है तो क्या हो गया? है तो हिंदुस्तान। वो तो मध्य प्रदेश से। हाँ हाँ, तो मध्य प्रदेश से। क्या लग रही है आप देखो, मालूम पड़ेगा। धारी का बता दो, उधर क्या लग रही है? उधर का शिवराज का तो कैंसिल ही लग रहा है सब। कैंसिल? शिवराज नहीं आएगा यूँ, अरे शिवराज का कैसे कैंसिल लग रहा है? लोग बता रहे हैं ना सब क्या? कि उसका कामकाज कुछ है वो, इसलिए नहीं आएगा यूँ। तो कौन आएगा नू? अब देखो क्या चेहरा, नया चेहरा कौन सा आए वो मालूम पड़े। अरे बीजेपी कांग्रेस में बताओ। नहीं, बीजेपी कांग्रेस में तो नहीं मालूम हमको। कांग्रेस आए या बीजेपी आए? नहीं, अभी तो शिवराज का तो कम लग रहा है यूँ, कोई नया चेहरा आएगा तो ही कुछ होगा यूँ। और कमलनाथ का लग रहा है यूं? हाँ, लग तो रहा है, लड्डू दे रहे हैं वो तो। पहले भी दिए थे 2 लाख का लड्डू, तब कुछ हो जाएगा उसका। तो वो जो कर्जा माफी की बात की थी, करी थी? कहाँ करी? हाँ? नहीं करी ना। राहुल गांधी आके मंदसौर बोल के गए थे कि हम पहले 10 दिन में कर्जा माफी करें। कुछ भी नहीं हुआ उसका। सर्टिफिकेट तो बांटा था। बांटा था पर किसी का नहीं हुआ ना, ये किसान रहे यहाँ पे। हाँ जी। हाँ? बैंक के माफी नहीं हुई उस समय, क्या होता है कि केवल वो बांट दिए, नहीं फिर वो डिफॉल्टर में हो गए। अभी 4 साल से बैंक ही नहीं भराई उनकी। तो ये घोषणाएं तो करते थे, पर घोषणाएं पूरी कहाँ हो रही है? राहुल गांधी 10 दिन की कहा था, 18 महीने तक कुछ नहीं करे तो फिर क्या करेंगे वो? तो ये जो शिवराज सरकार आया उसने कुछ किया? शिवराज सरकार ने तो कुछ भी नहीं किया। दोनों किसानों के तो फायदे नहीं कर रहे, दोनों से किसानों को फायदा शिवराज सरकार नहीं कर रही है। केवल वो तो लुभावना भाव दे रही है कि वो लड्डू रहते ना, आप लुभाना 20 प्रकार का दे रही है कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी भी तो आज बोला है कि किसानों का ऐप बनाएंगे, गेहूं का 2600 देंगे, धान का 2500 देंगे, और सिंचाई की जो लीडरशिप है, प्रमुख लीडरशिप है, उनको मालूम ही नहीं किसान कैसे उत्पादन कर रहा है, क्या कर रहा है। उसको मालूम थोड़ी है क्या कि लहसुन कैसे उत्पादन कर रहा है। इसकी कीमत बराबर नहीं आ रही लोगों को। 2 साल से वो बेचारे किसान पिटा गए, वो लहसुन फेंक दी उन्होंने, नदियों में फेंकी, कहीं खारों में फेंकी, तो फेंक दी ना, तो उसका नुकसान तो किसान को हो रहा ना। इसके लिए सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा किसानों को कुछ भी आंदोलन। तो आपका कहना है कि कोई भी पार्टी
किसानों की समस्या नहीं समझती? नहीं समझ रही है, बिल्कुल नहीं समझती। लेकिन सब पार्टी किसानों को वोट बैंक तो समझती है। हाँ, वोट बैंक तो ज़रूर समझती है। अभी अभी घोषणाएं कर देंगी कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, वो तो मेरे को लगा है। तो इस बार कौन आएगा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो मनासा क्षेत्र में तो कश्मकश चल रही है अभी तो। नाटा जी वहाँ से नहीं आने वाले हैं, 100% गारंटी। कौन पार्टी के? कांग्रेस के, क्योंकि वह बाहरियों का विरोध हो रहा है कांग्रेस का वहाँ। अच्छा, और बाकी मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है? मध्य प्रदेश में शिवराज के चांस कुछ भी नहीं, 43% भी नहीं है अभी तो। 43% कहाँ से ला दिया? रिवर्स में अरे 50% बोलते, 45, नहीं। 43% कहाँ से आए? उससे ये मैंने ये बोला है कि शिवराज के चांस बहुत कम हैं, नहीं बराबर। और आप बताओ। हाँ सर, यही बात है क्या? कि शिवराज का चांस नहीं है। नहीं, बीजेपी का चांस है कि नहीं? नहीं है सर, बीजेपी का चांस नहीं लग रहा सर, कांग्रेस का लग रहा है। आप क्या मानते हो? कांग्रेस का ही चांस है। कांग्रेस का चांस है। और वो मामा जी का जो रेवड़ी है, लाडली बहना, मामा जी तो घोषणावीर है, घोषणावीर 24,000 घोषणा कर रखी उन्होंने, 24,000 घोषणा कर रखी उन्होंने। वो तो घोषणा चुनाव के कारण करते हैं घोषणा। बाकी इस बार कांग्रेस में अभी इस बार देखें ना, हम इस बार जो होगा देखेंगे। अब क्या बोल रहे हैं तो करके बताएंगे वो लोग, क्योंकि पहले उनको 15 महीने ही मिले थे, उसमें आचार संहिता निकल गए उनके आते थे, इतने में सरकार गिर गई। इसमें उनका क्या स्वार्थ नहीं भाई? कमलनाथ जी ने दिया तो था अभी। सोयाबीन का बराबर मुआवजा नहीं मिला, फसल बीमा भी बराबर मुआवजा नहीं मिला। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी तो उसमें उस समय उन्होंने तुरंत हमसे ना तो सर्वे करवाया कुछ भी, ना डायरेक्ट हमारे दीपावली मना दी थी कमलनाथ जी ने, डायरेक्ट पैसे दे दिए थे, ना कोई वो मुआवजा हुआ था। मतलब ये लेकिन अभी देखो बहुत लोग कहते हैं जो कर्जा माफी का कहा था वो तो नहीं किया। कर्जा माफी तो समय लगता है, उसमें वो कर रहे थे, बाकी धीरे धीरे छोटे मोटे हुए लोगों के। यूँ नहीं हुआ कि कोई बोल दे कि मेरे इतने हुए, भाई किसी के 30 से 50 हुआ का, ये जैसे इनके हुआ। 50,000 का कर्जा हमारा माफ हुआ है, उसमें कांग्रेस ने किया था। उनको टाइमिंग दिया गया ना, उनको टाइमिंग मिला कर्जा माफ करने का। फिर हमारे यहाँ वो बोले ये बारिश ज़्यादा हुई उस समय भी उन्होंने